देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस एचयूएल के अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी लोग इसको इंडियन कंपनी समझते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हिंदुस्तान लिखा है इसीलिए, अरे नहीं भाई, यूनिलीवर ये एक्चुअली लंदन यूके की कंपनी है, ठीक है, उसकी ब्रांच हमारे देश में देखने को मिल जाती है, इसका बिजनेस हमारे देश में देखने को मिल जाता है, रॉयल्टी वाले भी काम चलते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये जो एचयूएल है विदेशी ही कंपनी है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। क्वालिटी वॉल्स, ये आइसक्रीम आपको पता ही होगा, मैग्नम आइसक्रीम आपको पता ही होगा, ठीक है, कॉर्नेटो भी आपको पता ही होगा, ये किसके अंडर आता है, क्वालिटी वॉल्स ब्रांड के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये जो आइसक्रीम है किसका ब्रांड है, एचयूएल का ही ब्रांड है। सो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्वालिटी वॉल्स अभी हम लोग को अलग होते हुए देखने को मिलने वाला है, आइसक्रीम बिजनेस एचयूएल का, ठीक है, स्पिन ऑफ होते हुए देखने को मिलेगा। स्पिन ऑफ मतलब डी मर्जर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। एंड सिर्फ डी मर्जर नहीं दोस्तों, अलग से इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी करके शेयर बाजार में इसको लिस्ट करवाने का भी प्लान चल रहा है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एचयूएल के, उनको कुछ ना कुछ शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे करके। अभी ये देखने वाली बात है, ये सारी चीज़ें अभी तक स्टेटमेंट में चल रही है। अभी के ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि यस, आइसक्रीम बिजनेस को अलग से डीमर्जर करने से रिलेटेड जो हरी झंडी चाहिए थी वो बोर्ड ने फिलहाल तो यहाँ पे दे दी है, ठीक है, शेयर होल्डर ने भी अप्रूवल फिलहाल तो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो आप सभी लोगों को पता ही है, अभी छुट्टी के बीच में हम लोगों ने देखा था 2 से 3 अच्छी खबरें आई थी, उसमें से पहली खबर क्या थी, यस सेंसेक्स में एंट्री मिली, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी खबर है, पैसिव इन्फ्लो आ जाएगा। देन क्विक कॉमर्स से रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी का अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिला, जो कि ब्लिंकिट इसी स्पेस में इन्हीं की कंपनी जो लीडिंग पोजीशन पे काम कर रही है। एंड क्यूआईपी से रिलेटेड फंड रेजिंग से रिलेटेड 8,000 करोड़ से ज़्यादा फंड रेज करने के लिए हरी झंडी भी मैनेजमेंट की ओर से देखने को यहाँ पे मिल गई है, शेयर होल्डर की ओर से भी देखने को मिल गया है। सो सारी उंगलियां इनके घी में ही है एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में गजब की तेजी देखने को आज के दिन मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला एंड आज देख सकते हैं निफ्टी का लूजर भी रहा है। इसके पीछे का रीजन हम डेफिनेटली कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये निफ्टी से रिप्लेस नहीं हो रहा है, बट बीएससी सेंसेक्स में अभी इसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। दिसंबर ऑनवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो बीएससी सेंसेक्स में एंट्री लेने वाला है, तो कुछ ना कुछ आउटफ्लो हो जाएगा, इसी चीज़ के चलते थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस एमएससीआई में हम लोग को रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, काफ़ी सारा इन्फ्लो यहाँ पे आता रहता है, तो लगभग हम कह सकते हैं $2.5 बिलियन का इन्फ्लो देखने को मिल चुका है। इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एचडीएफसी बैंक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, काफ़ी लोग पूछ भी रहे सर ये जो एमएससीआई इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग हम लोग को जो चीज़ें होते हुए देखने को मिले उसका भी इंपैक्ट एफआईएस में जरूर देखने को मिलेगा। यस डेफिनेटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग कितना देखने को मिल रहा है, $2.5 बिलियन के आसपास, मतलब 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास का इन्फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट कर सकते हैं। ये जो सारी रीबैलेंसिंग वाली चीज़ें होती है ये आखिरी के आधे घंटे में होते हुए देखने को मिल जाते हैं, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है। तो कल के दिन ये देखना इंटरेस्टिंग ही रहने वाला है कि एफआईएस क्या कल के दिन भी वापसी यहाँ पे खरीदारी करने वाले हैं या फिर वापस बिकवाली वाला जो दौर है वही कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अरबिंदो की। अगर हम लोग बात करें अरबिंदो बोले तो अरबिंदो फार्मा की बात हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया लाइसेंसिंग एग्रीमेंट समवेयर अराउंड $25 मिलियन का। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सैमसंग की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि सैमसंग बहुत मुश्किल में आ सकता है, बिकॉज उनके जो चीफ है उनको 5 साल की जेल हो सकती है। अभी जेल होने के लिए क्या भाई क्या गड़बड़ की इन्होंने, तो दोस्तों ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें होती है पुरानी होती है, तो फिलहाल इनके ऊपर बहुत संगीन एलिगेशन लग चुके हैं। किस चीज़ के चलते, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के चलते एंड अकाउंटिंग फ्रॉड के चलते, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें 2015 के हिसाब से भी हम लोग को देखने को मिल रही है एंड इसी चीज़ के चलते शायद से सैमसंग के जो चीफ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनको 5 साल जेल भी जाना पड़ सकता है। ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को मिल रही है। एनएफएल की अगर हम लोग बात करेंगे, एनएफएल स्टैंड्स फॉर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आज अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बिकॉज अभी ये नैनो यूरिया बिजनेस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ के चलते एक तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। रिलायंस की अगर हम लोग बात करें लगातार गिरते जा रहा था, एक छोटा सा अच्छा एक खबर देखने को मिला कि सिटी इसके ऊपर बुलिश होते हुए देखने को मिल चुका है। एक ब्रोकरेज रेटिंग एजेंसी की बात करें, ब्रोकर आप जो चाहे कह सकते हैं, वो बुलिश होते हुए देखने को मिल चुके हैं, इनके टारगेट बढ़ा दिए है, इसी चीज़ के चलते थोड़ी सी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अभी हम लोगों के लिए एक और टास्क यहाँ पे बढ़ चुका है दोस्तों, इजराइल ईरान से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली जो फोकस था यूक्रेन रशिया के ऊपर था, अभी इजराइल ईरान के ऊपर आप लोगों का थोड़ा फोकस वापस जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ईरान के जो हेड है, ठीक है, खेमेनी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल के जो लीडर है उनको तो डेथ सेंटेंस ही यहाँ पे मिलना चाहिए। मतलब सीधा उनका प्लान है कि जो इजराइल के जो हेड है, ठीक है, नेतन्याहू जी की अगर हम लोग बात करें, उनको मारने की यहाँ पे बात करें, वो सीधा कह रहे कोई अरेस्ट वारंट वारंट नहीं, सीधा वो टारगेट ही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किल करने से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसी चीज़ को लेकर ईरान कह रहा है कि भाई वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आने वाले समय में एक ज़बरदस्त अटैक वो इजराइल के ऊपर यहाँ पे करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि जब तक बाइडन है, बाइडन का टर्म आपको पता है जनवरी तक देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब तक
ईरान शायद से इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रंप आ गए तो उसके बाद इजराइल के ऊपर अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए, क्योंकि उसके बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं, जो कि इलेक्शन के पहले भी ट्रंप ने बोला था कि अगर आप इजराइल के ऊपर अटैक करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा उनको खुली छूट देके रखेंगे, फिर वो जो भी लेफ्ट राइट अप डाउन जो करेंगे फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें कब की बात हो रही है, ट्रंप आने के बाद की, ठीक है, चुनकर तो आया है बट एक्चुअल में कार्यकाल जो स्टार्ट करेंगे वो जनवरी के बाद ही करेंगे, ठीक है, तब तक तो बाइडन देखने को मिल रहा है एंड यही माना जा रहा है कि बाइडन के कार्यकाल में ही शायद से क्या किया जाएगा, अभी बचे हुए 1-1.5 महीना जो है उसमें ईरान शायद से इजराइल के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जियोपॉलिटिकली अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है, एंड क्रूड ऑयल के ऊपर भी फोकस रखना है बात बनती है। अभी ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है, कितना सच होगा झूठ होगा या आने वाले 1-1.5 महीने में ही पता चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पे मिल चुके होंगे, आप भी अपडेटेड हो चुके होंगे। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।